हाय गाइस, नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सीएस डिग्री करने के लिए कॉलेज का सिलेक्शन कैसे करें, किन मैट्रिक्स पे कॉलेजेस को कंपेयर करें और चुनाव करें। तो हो सकता है कि आप जेई लिखने वाले हो सकता है आप जेई लिख चुके हो, तो कॉलेज का फैसला कैसे किया जाए। आई विल ऑल्सो डू अ फ्यू केस स्टडीज एंड आई विल ऑल्सो गिव यू अ केस स्टडी टू डू। तो ये देखिए, मैट्रिक्स जिस पे हम कॉलेज को कंपेयर कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स हैं, वो है करिकुलम। करिकुलम में क्या पढ़ाते हैं। दूसरा मैट्रिक मेरे अनुसार जो इंपॉर्टेंट है वो है लोकेशन, कहाँ वो लोकेटेड है। तीसरा टीचर्स। चौथा पीयर ग्रुप एंड कल्चर। फाइनली प्रोमोटर्स। तो मेरे हिसाब से इन 5 मैट्रिक पे हम किसी भी कॉलेज को आंक सकते हैं। पहले मैं इनका मतलब बता दूं, फिर मैं आपको कुछ केस स्टडीज करके दिखाऊंगा। तो करिकुलम, यार करिकुलम में अपना क्या होना चाहिए। कुछ सीएस सब्जेक्ट्स होंगे डिग्री में और कुछ नॉन सीएस होंगे, तो ये रेशो हमेशा सीएस की तरफ झुकी होनी चाहिए। सीएस सब्जेक्ट्स ज्यादा होने चाहिए नॉन सीएस सब्जेक्ट से, स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट 24 मंथ्स इन द डिग्री। क्योंकि 24 मंथ्स के बाद, 4 सेमेस्टर्स के बाद इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी आती है, जो करियर में पहला पड़ाव होता है। तो उससे पहले जितना सीएस पढ़ोगे उतना आपके लिए बेहतर रहेगा। एक और चीज बेहतर है, एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है कि क्या ये प्रैक्टिकल है कि नहीं है। प्रैक्टिकल आप पढ़ रहे हो या थ्योरेटिकल पढ़ रहे हो, दिस इज सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इस करिकुलम के बाद जो अगली चीज है वो है लोकेशन। लोकेशन से क्या मतलब है कि अच्छा होगा अगर आप आईटी इंडस्ट्री के करीब हो, जिसका मतलब भाई 4 मेट्रोज विच इज दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता प्लस हैदराबाद एंड बेंगलोर, कि आप इन जगहों के पास हो तो जनरली इस कॉलेज में जॉब अपॉर्चुनिटीज बाकी कॉलेज के बनिस्बत बेहतर होंगी। मतलब अगर 2 कॉलेज हैं जिसमें सेम रैंक के बच्चे गए हैं, एक कॉलेज बेंगलोर में है, दूसरा कॉलेज लेट अस से इंदौर में है, तो बेंगलोर वाले कॉलेज की जॉब अपॉर्चुनिटीज बेहतर होंगी। I just taken an example. What I want to say is if you are nearer to the place where the IT companies are, you would have better job opportunities. तो location is important. अगली चीज है टीचर्स। तो आपको ये देखना चाहिए मेरे टीचर्स का बैकग्राउंड क्या है। तो आप जनरली किसी भी कॉलेज की वेबसाइट से देख सकते हो कि आपको कौन पढ़ाएगा, उनका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको बैकग्राउंड में बहुत सारा पीएचडी देखने को मिल रहा है, विच इज नॉट बैड, विच इज एक्चुअली अ ग्रेट थिंग टू हैव, बट वॉट यू शुड ट्राई टू चेक इज क्या मुझे टीचर्स के बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग कॉर्पोरेट करियर दिख रहा है। क्या मेरे टीचर्स ने, जो मेरे वुड बी टीचर्स होंगे, क्या वो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, फेसबुक में कहीं काम कर चुके हैं। प्रोग्रामिंग करियर उनका कैसा रहा है, क्या उन्होंने प्रोग्रामिंग या टेक करियर बनाया है कि नहीं बनाया आपके टीचर्स ने। अगला फैक्टर है पीयर ग्रुप और कल्चर। पीयर एंड कल्चर। तो कल्चर, हर कॉलेज की अपनी कल्चर होती है। जैसे कुछ कॉलेज होते हैं जहां के बच्चों का सपना होता है हम यूपीएससी क्रैक करेंगे, कुछ कॉलेज के बच्चों का सपना होता है हम जेआरई करके मास्टर्स करके बाहर जाएंगे, मास्टर्स करके बाहर जाएंगे। कुछ कॉलेज के बच्चों का सपना होता है हम कैट दे के 100% मारेंगे और एमबीए करेंगे। अलग अलग कॉलेज का अलग अलग सपना होता है। कुछ कॉलेज के बच्चों का सपना होता है कि हमको प्रोग्रामिंग में तोड़ू करियर बनाना है, हमको माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल, फेसबुक जाना है और बड़ी बड़ी टेक जॉब्स क्रैक करनी है और टेक में अच्छा करना है। तो आप ये पता करने की कोशिश करो कि जिस कॉलेज को आप एनालाइज कर रहे हो वहां का कल्चर कैसा है। कैसे एनालाइज कर सकते हो, तो जैसे ना कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की वेबसाइट्स हैं, कोड शेफ है, कोड फोर्सेस है। आप इन वेबसाइट्स को जाके देखो, इनका ना इंडिया के बच्चों का रैंक मिल जाएगा। इंडिया सेलेक्ट करो, इंडिया के बच्चों के रैंक मिल जाएंगे आपको। तो उसमें देखो कि जिस कॉलेज को आप देख रहे हो वो कॉलेज इनफ बार फीचर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर एक्स कॉलेज वाई कॉलेज से ज्यादा फीचर कर रहा है तो इसका मतलब एक्स कॉलेज की कल्चर ज्यादा है प्रोग्रामिंग की, तभी वो कोड शेफ और कोड फोर्सेस में बच्चे बैठे हैं, तभी उनके वहां पर रैंक भी है। इसी तरह की अगली चीज जो आप देख सके हो वो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है। ठीक है, तो हमने देखे भैया करिकुलम चेक करो, लोकेशन चेक करो, टीचर्स का बैकग्राउंड देखो। टीचर्स का बैकग्राउंड पीएचडी के बजाय प्रोग्रामिंग टेक करियर वाला होगा तो आपके लिए फायदेमंद है। पीयर ग्रुप और कल्चर देखो, जिसको आप कोड शेफ, कोड फोर्सेस और स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन पे आप देख सकते हो कि इस कॉलेज के बच्चे हैं कि नहीं है। फॉर इंस्टेंस चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, जिसको कि हम जेई वाले जनरली कंसिडर भी नहीं करते हैं, वहां के बच्चे आपको कोड शेफ और कोड फोर्सेस पे हमेशा मिलेंगे।
धीरू भाई अंबानी इंस्टीट्यूट जो है DAIICT, वहां के बच्चे आपको कोड शेफ और कोड फोर्सेस पे अच्छे खासे मिलेंगे। JIIT के बच्चे आपको कोड शेफ और कोड फोर्सेस पे भर के मिलेंगे, जो कि इस बात का परिचायक है कि इन कॉलेजेस में कोडिंग की कल्चर है। तो यहां के बच्चे अच्छा प्रोग्रामिंग करियर बनाएंगे। इसी प्रकार जो लास्ट चीज आप चेक कर सकते हो कि कॉलेज को चला कौन रहा है, कॉलेज के जो प्रोमोटर्स हैं उनका नेटवर्क कैसा है, क्या वो इंडस्ट्री में कुछ लोगों को जानते हैं या नहीं जानते हैं। अब मैं एनालिसिस करके दिखाता हूं, किसी एक दो फैक्टर पे आपको एनालिसिस करके दिखाता हूं। जैसे मैंने जो केस स्टडी ली है वो ली है पेक वर्सेस IIIT, लेट्स से, या पेक वर्सेस हम NIT कुरुक्षेत्र कर सकते हैं। ठीक है, पेक मेरा अपना कॉलेज है, ये वाला मैं एनालिसिस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पेक से मैंने खुद पढ़ाई करी थी और मेरे पास NIT कुरुक्षेत्र में भी सीट मौजूद थी। मैंने NIT कुरुक्षेत्र में सीट नहीं ली और पेक में लिया क्योंकि ज्यादा करके करीब पेक था। तो मैं अभी एनालिसिस करके दिखाऊंगा करिकुलम की बेसिस पे कि दोनों में से कौन सा बेहतर रहता। ठीक है, तो करिकुलम के ऊपर हम दोनों को खोल सकते हैं। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट एंड दिस इज अ न्यूज़पेपर, नो प्रॉब्लम। पेक CSE करिकुलम, तो हमको देखना है 24 महीने के अंदर पहले 24 महीने में पेक कितना कंप्यूटर साइंस करता है। तो जैसे पहला सेमेस्टर है, पहले सेमेस्टर के अंदर 1 कोर्स कंप्यूटर साइंस का है और 5 नॉन CS। तो मैं लिख देता हूं 1 वर्सेस 5 नॉन CS। दूसरे सेमेस्टर में एक भी कोर्स CS का नहीं है, 6 के 6 नॉन CS। तीसरे सेमेस्टर के अंदर अच्छी चीज है, इंडस्ट्रियल टूर को भी मैं CSE मान लेता हूं, तो 6 के 6 कोर्स CS। और चौथे सेमेस्टर के अंदर एक इकोनॉमिक्स को छोड़ दो, एडा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंप्यूटर नेटवर्क है, ये DBMS है और फिर प्रोफिशिएंसी। तो आई थिंक इट इज 4 CS 2 नॉन CS। ठीक है, तो अपने को क्या देखने मिला यहां पर, पेक के करिकुलम के अंदर 6 और 1 7 और 4 11 और 11 वर्सेस 13 का रेशो है। 2 साल के क्रॉस हम 11 कोर्सेज CS पे करेंगे और 13 कोर्सेज नॉन CS पे करेंगे, विच इज स्लाइटली बैड। तो NIT कुरुक्षेत्र में हम ये सेम चीज चेक कर सकते हैं, या एक अच्छा एनालिसिस रह सकता है IIIT हैदराबाद। NIT कुरुक्षेत्र इज नॉट दैट नोन फॉर कंप्यूटर साइंस, IIIT हैदराबाद इज नोन फॉर कंप्यूटर साइंस, हम उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो IIIT हैदराबाद है अभी हमारे सामने, तो NIT कुरुक्षेत्र मैं मिटा देता हूं अपने iPad पर और IIIT हैदराबाद लिखता हूं। ठीक है, तो ये रहा पहला। तो इसके अंदर मुझे 7 सब्जेक्ट दिख रहे हैं, जिसके अंदर से मुझे 3 कंप्यूटर साइंस और 4 नॉन कंप्यूटर साइंस दिख रहे हैं, 3:4। रियल एनालिसिस को मैंने कंप्यूटर साइंस नहीं माना है, माइक्रो कंट्रोलर्स को ऑल्दो मान लिया है। ठीक है, 3:4 जो कि है तो इलेक्ट्रॉनिक्स पर आसपास है। सेकेंड 1 2 3 4, तो अगेन ये है 4 कंप्यूटर साइंस, 3 नॉन कंप्यूटर साइंस। आप इंडिविजुअली भी चेक कर सकते हैं उसी पर जाकर। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स को मैं मैथ मान रहा हूँ, तो नॉन CS मान रहा हूँ, हालांकि मैथ से उसका CS से वास्ता है पर नहीं। डेटा एंड एप्लीकेशंस 1 2 3 4, इट इज 4 here it is 4 and 1 2 3 5 and 4 9 courses, 1 2 3 4 5:4 है रेशो यहाँ। तो iPad वापस चलते हैं, तो मुझे IIIT हैदराबाद में दिखा 4 3 7 4 11 और 5 16, 4 4 8 3 11 और 4 15, 16:15 की रेशो। ठीक है, तो नियरली सिमिलर रेशो, बट आई कैन सी कि दे आर डूइंग मोर कोर्सेज एंड 16 कोर्सेज इन कंप्यूटर साइंस वर्सेस 11 इन पेक। सो आई कैन से कि करिकुलम थोड़ा सा IIIT हैदराबाद का बेहतर है, और सिमिलर रैंक्स के ऊपर, नेशनल सिमिलर रैंक्स के ऊपर आपको सीट्स दोनों में ही मौजूद रहती हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह का एक एनालिसिस में आपका करके दिखाता हूं स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, यही 5 मैट्रिक्स के ऊपर। तो कौन से 5 मैट्रिक्स? करिकुलम, करिकुलम के बाद लोकेशन, लोकेशन के बाद पीयर, टीचर एंड प्रोमोटर्स। तो करिकुलम की बात अगर हम करें, करिकुलम से पहले लोकेशन की बात करते हैं। लोकेशन इज बैंगलोर, विच इज द हार्ट ऑफ इंडियन IT। एक प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। ठीक है, टीचर्स और करिकुलम को देखने के लिए हम वेबसाइट पर जाते हैं।
तो जहाँ मैंने उसको खोला था मैं वहीं जाता हूँ और स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का करिकुलम चेकआउट करने की कोशिश करता हूँ. सो दिस इज द होम पेज. सो इफ आई गो टू द करिकुलम, तो करिकुलम में देखो सबसे पहले 18 महीने, तो 18 महीने में पहले कुछ फंडामेंटल्स, फिर इंटर्नशिप 12 महीने, फिर 18 महीने में स्पेशलाइजेशन. ओके, पहले 18 महीने बिकम अ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर, जावा बेसिक्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, डिस्क्रीट मैथ्स, लर्न डीएसए, ग्राफ थ्योरी, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. सो दिस इज ऑल डीएसए एंड प्रोग्रामिंग एंड दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग. तो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामर बनने की कोशिश जाते ही हम मैथ, फिजिक्स, साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, हम सीधा कंप्यूटर साइंस पे ही ताकत लगा रहे हैं. बिल्ड अ वेब सर्वर विद 100K कंकरेंट रिक्वेस्ट. तो शेल स्क्रिप्टिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस थ्रेड है, अगेन रेलेवेंट थिंग्स. बिल्ड एन ऑनलाइन एक्सेल शीट, ये आपका वेब डेव हो गया. पहले आपका प्रोसेस एंड थ्रेड्स, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम भी थोड़ा प्रैक्टिकली, प्रोसेस थ्रेड आ गए ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम वाले एस्पेक्ट आ गए प्रैक्टिकली. अब वेब डेवलपमेंट भी प्रैक्टिकली. बिल्ड एन ई कॉमर्स वेबसाइट, तो इसमें थोड़ा आपने सीक्वल भी सीख लिया था, आपका वेब यूज हुआ और आपने सीक्वल वगैरह सीख लिया, थोड़ा सा क्लाउड सीख लिया. ऑलराइट. इंप्लीमेंट HTTPS, ये आपका कंप्यूटर नेटवर्क और क्रिप्टोग्राफी हो गया, अगेन प्रैक्टिकली डन बिकॉज यू आर इंप्लीमेंटिंग इट. तो मास्टर प्रोडक्ट रोड मैप्स, ये थोड़ा सा मैनेजमेंट वाला स्टफ हो गया, बट विच इज ऑल्सो रेलिवेंट. गूगल एनालिटिक्स वगैरह दिख रहा है, विच इज ऑल्सो रेलिवेंट. ठीक है. फिर थोड़ा सा डेटा साइंस के ऊपर आपने सीक्वल, नंपाई, वेब स्क्रैपिंग वगैरह कर लिया. सो बट व्हाट आई सी इज 18 मंथ्स के अक्रॉस एक भी नॉन CS कोर्स नहीं किया. इट इज ऑल CS, इट इज ऑल CS. फिर 12 महीने इंटर्नशिप और उसके बाद वापस आकर फिर आप या तो मैनेजमेंट ट्रैक चूज कर सकते हो जिसमें आप डिजाइन वगैरह करोगे, या और डीएसए पढ़ सकते हो जिससे आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल की तरफ जा सकते हो, या एल्गो ट्रेडिंग या AIML वाला ट्रैक. ऑलराइट. सो गोइंग बैक अगेन, सो करिकुलम इज ऑल CS, नो नॉन CS. So all here and 0 there. Location is Bangalore. Peer group, क्योंकि अभी एक ही सेमेस्टर का एडमिशन हुआ है, तो यू कैन चेक आउट पीयर ग्रुप बाय वेरीफाइंग कि CS कोड फोर्सेज और कोड शेफपेट के बच्चे फीचर करने लगते हैं एक साल के अंदर या नहीं. अभी तो इट इज टू सून, नो, 6 महीने हुए हैं, बट अगर बच्चे फीचर करने लगते हैं तो मतलब पीयर ग्रुप अच्छा है. व्हाट आई नो फॉर नाउ इज कि यहाँ पर जैसे यूजुअल कॉलेज में ड्रामेटिक्स क्लब होता है, रोबोटिक्स क्लब होता है, यहाँ पर जो क्लब है वो ओपन सोर्स क्लब, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग क्लब. सो एटलीस्ट द एफर्ट इज टू मेक द प्रोग्रामिंग कल्चर. जैसे जैसे मैं पेक से पढ़ा हूँ, वहां पर कल्चर है कि हम कैट फोड़ेंगे, हम वही 100% मारने की कोशिश करेंगे, हम GRE देके बाहर जाएंगे, हम UPSC लिखेंगे, हम प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, बाकी सब करेंगे. तो इसका इम्पैक्ट भी बताता हूँ. मेरे बैच में 30 बच्चे थे कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो 16 बच्चे बाहर चले गए, वो डायरेक्ट ही चले गए MS लिखकर, वो GRE लिखकर MS करने. पर अगर मैं एनालाइज करूँ तो प्रोग्रामिंग वाला टेक करियर बहुत बहुत कम लोगों ने बनाया. सिर्फ 3 लोग हैं मेरे बैच में जिन्होंने उस तरह का करियर को परस्यू किया. ज्यादातर लोग MBA हो गए, मैनेजर्स हो गए, पर प्रोग्रामिंग वाला करियर बहुत कम ने परस्यू किया. तो कल्चर से ये इंपैक्ट पड़ता है. जैसे कोड शेफ कोड फोर्स में मैंने बताया, धीरू भाई अंबानी के बच्चे दिख जाएंगे आपको, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के बच्चे भी दिख जाएंगे आपको. तो इसका मतलब वहां भी प्रोग्रामिंग कल्चर है. टीचर्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. अब टीचर्स आपके PhD भी हो सकते हैं और टीचर्स आपके प्रोग्रामिंग करियर वाले भी हो सकते हैं. मैं ये बोलूंगा कि PhD इज अ ग्रेट थिंग, बट अगर आपके टीचर्स प्रोग्रामिंग करियर से आ रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल है. तो जैसे मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूँ कि जो पढ़ा रहे हैं आपको, उनमें से कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ. जैसे नमन पढ़ा रहा है तो ये गूगल में काम कर चुका है. श्रीकांत वर्मा जी अमेजन में काम कर चुके हैं. प्रतीक के साथ मैंने बहुत काम किया है, ये गूगल में काम कर चुका है. अर्णव स्लाइस में काम कर चुका है. शिवांक माइक्रोसॉफ्ट से आ रहे हैं. अंशुमन खुद फेसबुक से आ रहे हैं. So the teachers or the people who had created your curriculum and are responsible for the execution are those guys who have worked in Microsoft, Amazon and Google and big tech companies. They belong to that group. So they know what it takes to reach there. All right. फाइनल चीज जो है वो है प्रोमोटर या इन्वेस्टर, कि कौन कॉलेज को चला रहा है. तो वो क्यों रेलेवेंट होता है? वो नेटवर्क के लिए रेलेवेंट होता है. जैसे स्केलर के इन्वेस्टर्स हैं सिकोया एंड टाइगर ग्लोबल. एंड हाउ डज दैट हेल्प यू? अब सिकोया का नया नाम है पीक 15. तुम एक बार पीक 15 की साइट खोलोगे तो यू वुड सी कि दे हैव इन्वेस्टेड इन 50 इंडियन यूनिकॉर्न्स. 50 इंडियन यूनिकॉर्न्स. यूनिकॉर्न क्या होती है? वो कंपनी जिसकी वैल्यूएशन 8,000 करोड़ से ऊपर हो जाए. तो इंडिया में अभी 109 यूनिकॉर्न्स हैं. बेसिकली 110 यूनिकॉर्न्स हैं. रिसेंटली जेप्टो बिकेम द 110वीं यूनिकॉर्न, और उसके बाद शायद एक और बन गई है, इनक्रेड 111वीं यूनिकॉर्न. बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आउट ऑफ दोज 110 और 111, 50 हैव बीन फंडेड बाय
Sequoia, and Sequoia is always also an invested in Scalar. So how does that help? तो Sequoia ना जैसे जैसे फाउंडर्स का रिट्रीट करता है कि आ जाओ भाई, जिसमें इन्वेस्ट किया आ जाओ, सारे साथ में मिलकर चिल करेंगे. तो these founders get to speak with each other. एंड जो ये बाकी यूनिकॉर्न्स वाले फाउंडर्स हैं, ऑफ कोर्स दे हैव हायरिंग अपॉर्चुनिटीज इन देयर कंपनीज. और बातों बातों में इस तरह की बात तो आ ही सकती है, यार मुझे ना ऐसा बंदा चाहिए वो थोड़ा सा जो डेटा एनालिसिस भी कर सके, थोड़ा सा वेब भी कर सके, थोड़ा सा बिजनेस स्मार्ट भी हो, थोड़ा सा टेक स्मार्ट भी हो. एंड this information, if reaches Scalar School of Technology, of course which it can, so this helps you get additional benefit. So कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो मार्केट में नहीं जाएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज यहां पर आ सकती हैं, पॉसिबली, प्रोबेबली, ओनली डूइंग अ हाई लेवल एनालिसिस, नॉट सीन इट हैपनिंग. मुझे नहीं मालूम ऐसा होता है कि नहीं होता है, पर मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है. ठीक है, तो अब आप भी किसी भी कॉलेज का एनालिसिस इन्हीं क्राइटेरिया पे कर सकते हो. जैसे असाइनमेंट के तौर पर तुम एनआईटी कुरुक्षेत्र को वर्सेस IIIT दिल्ली रख के देखो, करिकुलम पे देखो कौन ज़्यादा कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, तुम लोकेशन देखो दिल्ली वर्सेस कुरुक्षेत्र, व्हाट डू यू थिंक. तुम पीयर ग्रुप के बारे में देखो, कंप्यूटर कोड शेफर कोड फोर्सेस गोल के देखो, एनआईटी कुरुक्षेत्र के बच्चे ज़्यादा हैं या IIIT दिल्ली के बच्चे ज़्यादा हैं. तुम टीचर्स की प्रोफाइल चेक करो, तुम मैनेजमेंट को चेक करो, मैनेजमेंट चेक करो, क्या मैनेजमेंट नेटवर्क रखती होगी. ऑलराइट, सो आई होप दिस मेक्स सेंस फॉर यू. आई होप यू कैन यूज सच क्रिटिकल analysis to analyze other colleges also and decide wisely for yourself. The college selection impacts a lot. It has a lot of impact on your rest of the career. So hopefully let's meet in some of the next videos. Thank you so much. Bye bye.